बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब इक़्तिदार आपके हाथ से सरकना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें वो वापस नहीं आता, और वो इसी तरह जिस तरह रेत आपकी मुट्ठी में से गिरती जाती है, इसी तरह इक़्तिदार भी आपके हाथ से निकलता जाता है। आप जितनी मर्ज़ी मजबूती से उसको पकड़ लें, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, वो आपके काबू में नहीं रहता। और इस वक्त लगता है इस तरह है कि जो मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल है वो भी बिल्कुल कुछ इसी तरह की दिखाई देती है, जहाँ एक जानिब हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। महंगाई का अपना जो है वो एक तूफ़ान मचा हुआ है, और वो हुकूमत की कारकर्दगी जो है अपना उसकी एक अलग राम कहानी है। फिर अपोजिशन के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उसकी एक अलहदा एपिसोड है। मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये हुकूमत जो है इंतकाम की आपके अंदर जो है वो पागल हुई दिखाई देती है, और जो मुसलसल गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बढ़ता हुआ गुस्सा जो है वो ठंडा कैसा होगा। हुक्मरान इस तरह दिखाई दे रहा है कि आखिरी वक्त के अंदर होश खो बैठे हैं। मोहसिन बेग वाले मामले के अंदर अगर बात की जाए तो गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। लगता यूं है कि वो इस तनाज़े के अंदर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब अपने गले का फंदा जो है वो इस तनाज़े को बनाने लगे हैं। जहां हुकूमत ने मोहसिन बेग के घर पर छापा, गैर कानूनी देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस लाने का कल रात को ही फैसला कर लिया था इमरान खान साहब ने। और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई अटॉर्नी जनरल साहब की, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब की। और उसके बाद मुलाकात के बाद उन्होंने जो है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उन्होंने जो मीडिया को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। एडिशनल सेशन जज ने अपने फैसले में जो लिखा है वो मैंडेट से तजावुज़ है। जब बंदा आपके सामने आ गया तो समझें आपका मैंडेट ख़त्म हो गया। तो इसके अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी सिर्फ उसी फैसले को मानते हैं जो उनके हक़ के अंदर आए। जो उनके ख़िलाफ़ आए वो उस फैसले को ना तो मानते हैं, ना ही उन जजों को वो पाक साफ और वो कानून की हुक्मरानी वाला मानते हैं कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया होगा। इसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि इस अदालत के मातहत जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। अफसोसनाक है कि वज़ीर आज़म तक इस मामले के अंदर शामिल हो गए हैं। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि किसी जज को धमकी नहीं दी जा सकती, मुलजिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरखास्त दायर नहीं कर सकता है। फिर मुराद सईद के हवाले से हमने देखा कि उन्होंने बड़ी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आप को बताने की कोशिश की कि वो एक बड़े ही गरीब परवर और मिडिल क्लास और नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाले शख्स हैं, और वो इस ऐवान के अंदर पहुंच गए और वफाकी वजीर का ओहदा मिल गया। इस वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनको टारगेट किया हुआ है। हालांकि उनसे पहले भी दीगर कई इस तरह के लोग जो हैं वो पहुंचे हैं असम्बलियों के अंदर। ये कोई वाहद नहीं पहुंचे, साद रफीक साहब भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, और दीगर लोग भी हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हुए या बड़े निचले लेवल से पॉलिटिक्स करते हुए ऊपर तक आए हैं। और फिर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो मुख्तलिफ वज़ीरों और मुशीरों ने इस इशू के ऊपर अपनी जो है वो रागनियाँ लापी हुई है, अपनी अपनी राय कायम की हुई है, और अपना अपना वो मंजन जो है वो बेच रहे हैं। तो ये बड़ा हाइप क्रिएटेड इशू बन चुका है, और बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है, पल पल की इसकी कवरेज हो रही है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप देखें मोहसिन बेग के घर पर जब मोहसिन बेग साहब गिरफ्तार हो जाते हैं उसके बाद भी मुसलसल कई बार छापे मारे गए हैं, और मुलाजमों समेत बेटों तक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन बेग पर तशद्दुद करना इस बारे निशानदही कर रहा है कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और रियासती मशीनरी का बेदरेख इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। इस सब का सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को हो रहा है। वो चाहे सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह पर जो सहाफ़ी हैं वो मोहसिन बेग साहब से अकीदत रखते हैं या नहीं रखते, उनके साथ उनकी बनती है, उनसे इख्तलाफ रखते हैं या नहीं रखते, इस चीज़ से कतई नज़र वो इसको तमाम मामले को एक सहाफ़ी की नज़र से देख रहे हैं कि एक सहाफ़ी जो है उसको उठाया गया है दिन दहाड़े घर से और सारा मामला किया गया है।
तो नुकसान जो है वो अल्टीमेटली पीटीआई का हो रहा है, इमरान खान साहब का हो रहा है। रेहाम खान की किताब जो है अब लोग इंटरनेट के ऊपर मुसलसल ढूंढ रहे हैं। अगर किसी के पास हार्ड कॉपी में पड़ी है, पाकिस्तान में तो वैसे वो पब्लिश नहीं हुई, पर अगर कोई ले आया तो हार्ड कॉपी में पड़ी है, तो वो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जा रही है। और नेट पर तो आजकल मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा यही किताब डाउनलोड की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता था वो भी अब सफ़ा नंबर 273 खुद निकाल कर पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कही गई और क्या क्या बातें कही गई। हालांकि अगर देखा जाए, जो मोहसिन बेग साहब ने जो गरीदा फारूकी साहब के प्रोग्राम में बैठकर जब इस हवाले से बात हुई, तो उन्होंने खाली जिक्र किया कि रेहाम खान की किताब के अंदर है, ना कोई तफसील बताई, ना कोई जिक्र हुआ, और 1-1.5 मिनट की गुफ्तगू हुई जिसके अंदर दीगर और भी पार्टिसिपेंट मौजूद थे। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि किताब तो रेहाम खान साहिबा ने लिखी, मोहसिन बेग साहब ने तो सिर्फ उस जानिब इशारा किया, तो रेहाम खान साहिबा के ऊपर क्यों नहीं हाथ डाला जाता हुकूमत की जानिब से? हालांकि बाहर पब्लिश हुई भी है, और अगर कोई इस तरह का मामला है, पाकिस्तान के कवानीन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुराद सईद को चाहिए और दीगर को चाहिए कि वो उनके खिलाफ जाकर हद के इज्जत के दावे दायर करें। फिर आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर दलाइल देते हुए लतीफ़ खोसा ने भी ये कहा कि पकड़ना है तो रेहाम खान को पकड़ें। इमरान खान की साबका बीवी ने इल्ज़ाम लगाया मोहसिन बेग को क्या मालूम दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल सही बात की उन्होंने, मगर रेहाम खान के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। फिर बात यहाँ तक नहीं रुक रही है, बताया जा रहा है कि कप्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर भिपरे हुए हैं, और बहुत से सहाफ़ियों समेत जो ब्लॉगर्स हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यहाँ तक कि सियासतदान जो हैं उनको भी गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, उठवाना चाहते हैं। इस हवाले से जो बताया जा रहा है, जो साफियों या सोशल मीडिया ब्लॉगर्स या एक्टिविस्ट हैं, उनकी जो लिस्ट है वो 269 सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो लिस्टें हैं वो तैयार की जा चुकी हैं, जो आईबी ने एफआईए को दी हैं, और उस हवाले से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई होती है या नहीं होती। फिर नया दौर वेबसाइट है, उन्होंने खबर दी है कि नजम सेठी, मुर्तज़ा सोलंकी, सलीम साफ़ी, कामरन शाहिद, असर तूर, अबसार आलम, नदीम मलक को गिरफ्तार करने का मवाद जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। इस मामले में असद अली तूर ने ट्वीट भी की कि वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए ने बताया है कि हुक्काम को हुक्म दिया गया है कि सीटीडी और पुलिस को पीका कानून के तहत इख्तियारात दिए जाएं, ताकि वो सियासी मुखालफीन, वर्कर्स और तनकीदी जाविया रखने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे बनाएं और हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद किया जा सके। सवाल ये बनता है कि अगर इन आवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा तो क्या हुकूमत के हालात बेहतर हो जाएंगे, हुकूमत के लिए मामला ठीक हो जाएंगे, इत्तेहादिया आकर हुकूमत की गोद में फिर दोबारा से बैठ जाएंगे, और क्या अपोजिशन चुप कर अपने घर बैठ जाएगी? इस हवाले से नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले दिन आजकल से ज़्यादा जो हैं वो बुरे होंगे और मज़ीद हैपनिंग्स होंगी। जब एक हुकूमत डूब रही होती है तो हर किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल वो शुरू कर देती है और फाशिज़म की तरफ बढ़ती है। ये नजम सेठी साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उनका ये भी कहना था कि आजकल ऐसे लग रहा है, हालात चल रहे हैं, बहुत से सहाफ़ी जिन्होंने पहले इमरान खान का साथ दिया था वो आज इनके खिलाफ बोल रहे हैं। और उन्होंने इस हवाले से भी बड़ी तफसील से बात की कि आप देखें कि अगर कोई आपका दोस्त होता है, जब वो आपका दुश्मन हो जाता है तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है और आप ज़्यादा इंतकामी होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपके सारे राज जानता है, सारी चीज़ें जानता है, बातें जानता है। अगर कोई इस तरह का शख्स जो आप पर सिर्फ तनकीद करता है और आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो आप ज़्यादा बॉदर नहीं करते, पर आपके जब करीबी जो हैं वो आपके मुखालिफ होना शुरू हो जाएं तो फिर आप गुस्से में भी आते हैं और इंतकाम लेने की भी कोशिश करते हैं। और यही उन्होंने मिसाल देते हुए बताया कि इस वक्त इमरान खान साहब की कैफियत बिल्कुल ऐसी ही है। हुकूमत अगर देखा जाए तो अपनी कारकर्दगी से ज़ख्मी हो गई है और लोग इनके पीछे पड़े हैं। इस तरह की हरकतें जो लोग हैं वो भूलते नहीं हैं, वो भी इंतकाम लेते हैं। और नजम सेठी साहब ने आखिर में कहा कि अगले महीने मुल्क में बड़ी अफरा तफरी होगी। अगले महीने क्या, अभी इसी माह से दिखाई देना शुरू हो चुका है कि जो बिल्डअप हो रहा है, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगला महीना बड़ा ही हैपनिंग वाला होने वाला है। आज दिन दिहाड़े आप देखें पाकिस्तान के माशी हब और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर समा के जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं अतर मतीन, उनको कत्ल कर दिया गया। ये जो एंकर हैं तारिक मतीन साहब, उनके भाई भी हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सहाफ़ियों के ऊपर किस किस्म का जुल्म सतम इस मुल्क के अंदर जारी है। यूँ सहाफ़ियों समेत जजों के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत की जानिब से एक महाज बनाने की तैयारी हो रही है। इस हवाले से मरीम नवाज़ ने बिल्कुल
ठीक इशारा दिया कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जब मुशर्रफ का आखिरी टाइम चल रहा था तो वो भी इसी तरह हाथ पांव मार रहे थे, पर इक़्तिदार जो था उनके हाथ से सरकना शुरू हो चुका था, निकलना शुरू हो चुका था। मगर उन्होंने एक कलम की जुम्बिश से यकदम 60 जजों को घर बैठा दिया और 3 नवंबर की इमरजेंसी सब जानते हैं। मगर वो इमरजेंसी लगना मुशर्रफ के जाने की सबसे बड़ी वजह बनी और उसके बाद हमने देखा कि फिर मुशर्रफ की हुकूमत ने एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया। और फिर मरीम नवाज़ ने यह भी इस हवाले से बात की है, कहा है कि जब मोहसिन बेग ने आपको 1 अरब रुपया जमा करके दिया तब तो वो अच्छे थे, उन्होंने तनकीद की तो आपने इनकी दीवारें फलांगना शुरू कर दी। ये इमरान खान साहब को कहा और सब मोहसिन बेग साहब भी ये इस हवाले से सलीम साफ़ी साहब को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर उन्होंने बड़े खुल के बात की कि वो इमरान खान साहब की पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठा करते रहे हैं और ये फिगर भी उन्होंने उसके अंदर जिक्र किया था जिसका मरीम नवाज ने जिक्र किया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि मोहसिन बेग की गिरफ्तारी जो है वो सरासर नाजायज और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद में वाकया इनके घर में जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए छापा मारा गया और जिस तरह इन्हें घसीट कर और तशद्दुद करते हुए ले जाया गया, ये नहायत अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत चीज़ है। आप देखें कि ऐसे इकदाम से ना तो हुकूमत की जो नेक नामी है उसमें कोई इजाफा हुआ है, बल्कि उल्टा अगर देखा जाए तो मुश्किलात ही बड़ी हैं। बल्कि ऐसे वाक़यात जो हैं मुसलसल हुकूमत को मज़ीद नीचे की तरफ ले जाएंगे। आप देखें इस तमाम मामले के अंदर एक आधे मुशीर या एक आधे वज़ीर के अलावा मैंने किसी की स्टेटमेंट नहीं देखी। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब जो वजारत दाखिला जिनके पास है और FIA उनके अंडर आती है, उनकी इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। फवाद चौधरी साहब के जो हर चीज़ पर बात करते हैं, हर चीज़ के ऊपर जिक्र करते हैं, उन्होंने भी इस मामले के अंदर कन्नी कतराई, खामोशी दिखाई, क्योंकि नज़र आ रहा है कि यहाँ पर गुस्सा भी है और इंतकाम भी लिया जा रहा है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।